आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के हमको सॉल्व करके बताना है कि यह जो क्वेश्चन दिया है यह अशांत है या शांत है। पहला क्वेश्चन है इसका 13/3125, इसका निकालना है। 17/8 थर्ड है 64/455, चौथा है 15/1600, पाँचवा है 29/343, छठवां है 23/2 पे 3 घात और 5 पे 2 घात, सातवां है 129/2 पे स्क्वायर 5 पे 7 घात 7 पे 5 घात, आठवां है 6/15, नौवां है 35/50, दसवां है 27/210। इन सभी का हम लोगों को बिना भाग दिए हमको बताना है कि यह शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा अशांत होगा और कौन सा शांत होगा। बिना भाग दिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि शांत होगा या अशांत। तो यदि हर का गुणनखंड करने पर वह कौन सा आता है, हर का हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। अगर हर में 2p⁴n आता है, जैसे 2p² 2pq ये सब आता है, तो वह शांत होगा। यदि केवल हर में 5p_m के रूप का आता है, जैसे 5p² 5pq, तो वह शांत होगा। अगर ये दोनों आ जाता है, ये भी 2p_n और 5p_m के रूप का अगर आता है उसका हर का गुणनखंड करने पर, तो भी क्या होगा, शांत होगा। अगर कोई भी यहाँ पे संख्या आ जाए और उसके बाद 2p_n और 5p_m के रूप का हो तो अशांत हुआ, आवर्ती होगा वह। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेन चीज़ है ये दोनों, इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 13/3125 है, तो हर का हम लोग निकालेंगे इसका गुणनखंड 3125 का। तो इसको 5 से भाग लगाएंगे, बचेगा 625, फिर 625 को 5 से भाग लगाएंगे, बचेगा 125, फिर 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 25 होगा। इस तरह से काटते जाएंगे जब तक यह कट जाएगा तो आ जाएगा 1। इसके हर का हम लोग गुणनखंड निकालें 3125 का, तो 5 आया है 5 बार, इसको लिख सकते हैं 5 पे 5 घात, 13/5 पे 5 घात। अब लिखेंगे चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 पे m के रूप का है, अतः 13/3125 का प्रसार जो होगा वह शांत होगा, क्योंकि 5 पे m के रूप का आया है, या 2 के n के रूप का आता तब भी यह शांत होता। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8, इसका हमको निकालना है। तो 17/8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से काटेंगे 4, फिर 2, फिर 1, तो लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2, 17/2 पे 3 घात, इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 बार आया है। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n के रूप का है, या तो हमें 5 पे m के रूप का लाना है या 2 पे n के रूप में लाना है, या इन दोनों के रूप में अगर आएगा तो वह क्या होगा, शांत होगा। तो इसलिए हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n के रूप का है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64/455। अब हम निकालेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड। 455 को सबसे पहले भाग लगाएंगे 5 से, बचेगा 91, फिर 7 से लगाएंगे, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 13, फिर 13 से लगाएंगे आ जाएगा 1, अतः 455 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 5 गुना 7 गुना 13 होगा। चूँकि अब लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n क्रॉस 5 के m के रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं आया, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 पे n या 5 पे m के रूप का नहीं आया, इसलिए यह अशांत या आवर्ती होता है, जैसा कि पिछले नोट्स में हम लोग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 15/1600, इसका हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले 2 से इसमें भाग लगाएंगे, उसके बाद 800 आ जाएगा, फिर 2 से, इसी तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेंगे। अब यहाँ पे फिर इसमें 5 से भाग लगाएंगे, इस प्रकार से 1600 का अभाज्य गुणनखंड आएगा। 2 कितना बार आया है, 6 बार, 2 पे 6 घात हो जाएगा, गुणे 5, 5 कितना बार है, 2 बार, तो 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। 15/2 पे 6 और 5 पे स्क्वायर, यह किस रूप का आया है, यह 2 पे n और 5 के m का रूप आया था, यह क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n क्रॉस 5 के m के रूप का है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है, यह शांत होगा। अगर इस रूप का नहीं होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, अशांत लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है 29/343। 29 हर का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 7 से भाग लगाएंगे तो बचेगा 49, फिर लगाएंगे 7 से, बचेगा 7, फिर 7 से लगाएंगे, तो 343 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुना 7 गुना 7, 7 3 बार है, तो 7 पे 3 घात हो जाएगा,
आप देख रहे हैं यह न तो 2 पे n के रूप का है और न ही 5 के m के रूप का है, तो क्या होगा, यह अशांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n क्रॉस 5 के m के रूप का नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा, आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 पे 3 घात और 5 पे स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं है, इसको सीधा सीधा दे दिया है। तो देख रहे हैं यह 2 पे n के रूप का है और 5 के m के रूप का है, इस तरह से, तो यह क्या होगा, शांत होगा। लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n इंटू 5 पे m के रूप का है, अतः 23/2 पे 3 इंटू 5 पे स्क्वायर का दशमलव प्रसार शांत होगा, यह शांत होगा। हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले का 7वां क्वेश्चन है 129/2 पे स्क्वायर, 5 पे 7 घात और 7 पे 5 घात है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं है, सीधा सीधा दिया है। अब देख रहे हैं 2 पे n के रूप का है और 5 के m का रूप का है, लेकिन इसमें एक अंक और आ गया है 7 पे 5। अगर ये दोनों रहता तो शांत होता, लेकिन ये भी आ गया 7, तो क्या होगा, यह अशांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n क्रॉस 5 के m के रूप का नहीं है, अतः 129/2 पे स्क्वायर, 5 पे 7 घात और 7 पे 5 घात का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें को सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन 6/15। 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, कितना होगा 6, और 15 को 3 गुणे 5। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/5, हो जाएगा 2/5। अब देख रहे हैं 5 पे m के रूप का है, अर्थात 5 पे जो है एक घात है। चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के m के रूप का है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये भी क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 5 पे m के रूप का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां हम लोग सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन 35/50। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7, 35 होगा। इसको 50 को 5 गुणे 5 गुणे 2, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से होगा। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7/5 गुणे 2। अब यह किस रूप का है, 2 पे n क्रॉस 5 के m का रूप का है, तो यह क्या होगा, शांत। इसलिए लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n क्रॉस 5 के m के रूप का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है, यह शांत होगा क्योंकि यह इस रूप का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 10वें को। 10वां क्वेश्चन है 77/210। 77 को लिख सकते हैं 7 गुणे 11, और 210 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना होगा, 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे 7 से 7 को काट देंगे, बच जाएगा 11/2 गुणे 3 गुणे 5। यह किस रूप का है, 2 पे n इंटू 5 के m पे रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 ज़्यादा आ जा रहा है अभाज्य। चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे n क्रॉस 5 के m के रूप का नहीं है, इसमें 3 भी है, अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। अगर कोई भी 2 पे n के रूप का है केवल, या 5 के m का रूप का है, तो वह क्या होगा, शांत होगा। अगर दोनों है इस तरह से, अगर दोनों है इस तरह से, तो भी क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अंक हो तो क्या होगा, अशांत होगा, या इसमें किसी भी अंक का गुणा होगा। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं।